क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² अपान x के पावर 6 + 1। इस प्रश्नावली 7.4 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तीन ही मेथड पे डिपेंड रहेंगे, तीन ही मेथड पे आधारित होंगे। तो तीनों को थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला मेथड ये होगा, मतलब हल करने का इसमें प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, जो हम लोगों का अप्रोच होगा वो पहला क्या होगा कि पहले इसको हम प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। ठीक है, अगर प्रतिस्थापन द्वारा हल हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं प्रतिस्थापन द्वारा होगा तब हमारा दूसरा अप्रोच होगा उसको चेंज करके। ठीक है, उसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद तब जाकर के उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो दूसरा अप्रोच ये होगा। तो पहला अप्रोच तो हमारा एकदम फिक्स है, क्लियर है कि हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा ही हल करेंगे। अगर हल हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो सेकंड अप्रोच अपनाएंगे कि क्या इसमें कोई चेंज करने पर ये प्रतिस्थापन द्वारा हल हो सकता है। तो अगर ऐसा संभव है तो उसको चेंज करेंगे, फिर जाके प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। ठीक, अगर इससे भी काम नहीं बनता है तब हमारा तीसरा अप्रोच इसमें होगा उसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इसमें जितने हम जिस स्टेप में लिखे हैं इसी स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सोचना है। थिंकिंग जो आपका होगा ना, सबसे पहला होगा प्रतिस्थापन द्वारा हल करने का। अगर इस विधि द्वारा नहीं हल होगा तब जाकर के आप दूसरा अप्रोच लगाएंगे चेंज करके प्रतिस्थापन द्वारा हल करने का। अगर इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब आपका तीसरा अप्रोच होगा कि उसको पूर्ण वर्ग बना करके तब जाके हल करें। तो इस वाले मेथड से आपका होगा ही होगा इसमें जितने क्वेश्चन है 7.4 में। ठीक है ना, लास्ट यानी कि तीसरे स्टेप तक आते आते आपका जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया है सब के सब हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हमारा स्टार्ट कहाँ से करना है? पहला क्वेश्चन, पहला जो हमारा अप्रोच होगा क्वेश्चंस को पकड़ने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो पहला वाला होगा प्रतिस्थापन द्वारा हल करने का। ठीक, जब नहीं होगा तब हम नीचे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² अपान x के पावर 6 + 1। यहाँ पे तो हम अगर नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल नहीं हो पाएगा। तब हमारा दूसरा अप्रोच क्या होगा? तो दूसरा अप्रोच होगा कि उसको चेंज करें। जब उसको चेंज आप करेंगे तब जाकर के उसमें आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो यही हम लोग करने वाले हैं, इंटीग्रेशन 3x² अपान x के पावर 6 + 1 dx। इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो डायरेक्ट तो प्रतिस्थापन द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो हमारा सेकंड अप्रोच क्या होगा? इसको चेंज करके तब प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो x के पावर 6 है इसको हम x के पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको हल करेंगे फिर x के पावर 6 मिल जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके माने में कोई अंतर तो होगा नहीं। तो ये भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो आराम से ये हो जाएगा। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पे मानने वाले हैं ये जो x के पावर 3 है इसी को हम t मानना है। तो माना x के पावर 3 बराबर t। तो जिस चीज़ को t मानते हैं इंटीग्रेशन में तुरंत उसका अवकलन भी करना होता है। तो x के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो ये घात एक बाहर आएगा और फिर घात में से एक घट जाएगा, तो यानी कि 2 हो जाएगा। फिर dx बराबर dt, यही होगा। अब यही चीज़ देखिए ऊपर दिख रहा है 3x² × dx, 3x² dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए ये प्रतिस्थापित हो गया तो अब ये आराम से छोटा बन जाएगा। तो ये 3x² dx की जगह पे हो गया dt बटे, अब ये x के पावर 3 की जगह पे हम लोग t मान रखे हैं तो t रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब t के फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये फार्मूले जैसा बन गया। अब जब ये फार्मूले जैसा बन गया तो इसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स t, है ना, बाई a। यही होता है ना, a का मान 1 है। यहाँ पे फार्मूला लिख दें तो होता है इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान a² + x²। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/a × tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे a का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पे t का मान भर देंगे तो t का मान है x के पावर 3। ठीक, अगर देखिए अगर आप जैसे क्वेश्चन जब लगाते हैं आपको फार्मूला नहीं याद होता है कि आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे बटे में a आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की दिक्कत बात नहीं है। आप ये जो आंसर लिख रहे हैं ना इसी का तुरंत अवकलन कर दीजिए। अगर अवकलन करने पे ये पूरा का पूरा मिल जा रहा है इसका मतलब आपका फार्मूला सही है। अगर ये नहीं मिल रहा है, अब मतलब इसका अवकलन करने पे ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप फार्मूला कहीं ना कहीं गलत लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज हम आपके डाउट के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसको अवकलन कर देते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 1/a अचर पद बाहर निकल जाएगा। अब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², यही होता है। तो ये हो जाएगा x/a, तो x/a का होल स्क्वायर, ऐसा ही करके होगा ना। तो जरा देखिए ये 1/a ×
अब फिर इसका, अच्छा एक मिनट, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं हुआ, अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/a बाहर हो जाएगा और यहाँ पे इंटू एक्स का हो जाएगा 1, तो फाइनली यही हो जाएगा। ठीक है ना, अवकलन चेन रूल पढ़े हैं ना, तो वही चेन रूल से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जरा देखिए ये नीचे ए है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस, अब इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखिए 1 अपान ए स्क्वायर इंटू, अब ये देखिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं ये फार्मूला बिल्कुल सही है। तो जब भी आप कंफ्यूज हों कि ये यहाँ पे ए आएगा कि नहीं आएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा बस एक आध 10-20 सेकंड लगाइए और उसको जांच कर लीजिए। आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे ए आएगा कि नहीं आएगा। यही सबसे बेस्ट अप्रोच है, फार्मूला याद करने का यही तरीका ही है। अगर आप डायरेक्ट नहीं याद कर पा रहे हैं, अगर उसका कुछ पार्ट भूल रहे हैं और कुछ आपको याद हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो याद आपको हो रहा है उसमें उसी का अवकलन करके देखिए कि जब उसका अवकलन करने पे वो दिया गया चीज़ मिल जा रहा है, इसका मतलब आपका जो फार्मूला है वो सही है। और अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इतना आप थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। जैसा कि देखिए, अगर हम सपोज बता रहे हैं, अगर हमको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे 1/a आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए ना आपको पता कराने के लिए ही हमने यहाँ पे इसका अवकलन करके इसको पुष्टि किया है कि हाँ यहाँ पे a आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, जैसे कि अभी जब आप साइन इनवर्स का पढ़ेंगे ना, तो साइन इनवर्स में यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से देखिए बड़ा आराम से क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे अचर पद भी होता है ना, +c भी होता है, तो +c भी कर देते हैं आंसर।